डिफरेंशियल इक्वेशन की पिछले क्लास में हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर में ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको समझेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज इसका सारा एक्सपेरिमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो लीनियर जो भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो भी लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म में कहने का मतलब है कि अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो dy बाई डी एक्स है, वो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर या फिर होल क्यूब वाला फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म नहीं है। और ना ही ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है। ठीक है, यानी हम लोग जो भी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का है और फर्स्ट डिग्री का है, ऐसे इसको कोड में लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टाइप के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड ऑर्डर, इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसी पे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ही आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज समझेंगे कि एग्जैक्ट किसको बोलेंगे, किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद नॉन एग्जैक्ट भी आता है तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और बाकी उसके डिटेल क्लास को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होगी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है और इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट जो टाइप होता है, एग्जैक्ट जो फॉर्म होता है वो यही है कि यहाँ पे कुछ हो और dx बगल में लगा हो और यहाँ पे कुछ हो और dy बगल में लगा हो और इक्वल टू में 0 हो। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन है तो इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन इसके साथ में एक और चिपकू है, एक कंडीशन है इसके साथ में कि यहाँ पे जो m और n दिया गया है इसके बारे में कुछ कमेंट किया गया है। कमेंट ये किया गया है कि अगर आप इस m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में और इस n को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो कह रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। ये कंडीशन क्या है, तो ये इसमें जो m और n नाम का व्यक्ति है इसके बारे में कहा गया है कि इस m को अगर आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और इस n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कि अच्छा एक चीज इसमें और है, इसको जो है हम लोग शॉर्टकट में इसको डिनोट करने का एक तरीका है। जैसे ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से तो आप परिचित होंगे, इतना तो मान के चल सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब है कि अगर इस y के रिस्पेक्ट में इस m को डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर इसमें y के अलावा x y z कुछ भी आएगा तो वो सारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ इस m का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जो है इसको हम लोग m और इसके नीचे स्मॉल y लिखकर डिनोट करते हैं, और इसको n है तो n, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो n के नीचे ऐसे बगल में x लिख के डिनोट करते हैं। तो यहाँ अब ध्यान रखिएगा कि my जो बोल रहे हैं और nx बोल रहे हैं ये एक्चुअली में y का m का पार्शियल डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में और ये n का पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में। इसी चीज को ऐसे सिंपल डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा अगर my इज इक्वल टू nx हो। ठीक है, अगर ये अगर सही है, ये ट्रू होता है तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई बहुत बड़ा तो रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर इतना बात है तो ये एग्जैक्ट है।
अब हम लोग समझते हैं कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, बस एक लाइन में सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ये तो खैर आपका फॉर्म है कि इस फॉर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो इसको एग्जैक्ट कहेंगे अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो। सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो m होता है उसका इंटीग्रेशन है यहाँ पे dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में y को यहाँ पे क्या मानना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इस इंटीग्रेशन में जो y आएगा उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। और यहाँ इस m में जो भी y के अलावा होगा वो x, वो वेरिएबल होगा और x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन निकाल देना है। और प्लस, अभी ध्यान से पढ़िएगा, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n के वैसे टर्म को, n में बहुत सारे टर्म होंगे, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन लिए हैं तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला टर्म आपको m दिख रहा होगा, ये dx के जो बगल में होता है वो m होता है, तो ये m है। और इसी तरीके से इस dy के बगल में जो है वो n है, ठीक है, तो ये n है। तो n में बहुत सारे टर्म है, तो n के वैसे टर्म को लेना है जिसमें x नहीं हो, नॉट कंटेनिंग x। तो इसके किस टर्म में x नहीं है, ध्यान से देखिए, ये पहला टर्म है, इसमें y स्क्वायर है, तो क्या ये x है, इसमें नहीं है x, तो इसको लेना है, ठीक है, इसको लेंगे। इसमें x है क्या, तो हाँ यहाँ पे दिख रहा है x, तो इसको नहीं लेना है। इसमें देखिए x है ना, तो नहीं लेना है, तो खाली इस टर्म को y स्क्वायर को लेंगे इसमें, और इसको यहाँ पे डिवाइड ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों को ऐड करके किसी कांस्टेंट c के इक्वल कर देंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है, वेरी इजी है, ठीक है। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से आप ये बना सकते हैं, बस कंडीशन, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी है। बस ये भी आपको दिखाना होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है, और उसके लिए वो आपको my = nx दिखाना पड़ता है सॉल्यूशन में। तो हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेंगे x² - 4xy और -2y², ठीक है, प्लस y² - 4xy, y² - 4xy और -2x²। अच्छा, इसके बगल में जो dx था वो छूट गया है एक्चुअली, तो इसके बगल में dx को एडजस्ट करते हैं और प्लस इसके बगल में dy है और = 0 है। यही हम लोग का जो है वो गिवन इक्वेशन है, बाकी ये इक्वेशन हम लोग मिटा देते हैं। अच्छा, ये बात भी आपको समझा दिए थे कि ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, dx के जो बगल में रहता है वो m होता है और dy के जो बगल में रहता है वो n होता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्या सीधा m और n लिख दे इसको, तो नहीं, कुछ लैंग्वेज लिखना होगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ m dx प्लस n dy = 0। देन जब आप इस इक्वेशन से, इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आप इसको कंपेयर करिएगा तो m का जो वैल्यू है वो हो जाएगा इतना, x² - 4xy - 2y², ठीक है, एंड n का जो वैल्यू है वो हो जाएगा y² - 4xy और -2x², ठीक है। m और n का वैल्यू निकल गया। अब इसको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करके my और nx का वैल्यू निकालना है, और अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग कह देंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लिखते हैं my, नीचे में y है, ध्यान दीजिएगा, my नहीं है, ठीक है, नीचे में y है, और इसका मतलब ये है
तो हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x वाला टर्म यहाँ कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो x वाला टर्म जब कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस 4x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, और माइनस 2y स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4y हो जाएगा। एंड ध्यान दीजिएगा ये nx होगा और ये y स्क्वायर है। अब चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और माइनस 4y बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये माइनस हो जाएगा 4x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा ये my का जो वैल्यू आया है वो माइनस 4x माइनस 4y आया है, और nx का जो वैल्यू आया है वो भी माइनस 4x या माइनस 4y आया है। यानी हेंस हम लोग कह सकते हैं या फिर क्लियरली my is equal to nx, hence it is an एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग ये प्रूफ करके बता दिए हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्यूशन क्या था, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में यहाँ पे y कांस्टेंट लिखा हुआ था, लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या था, m dx था, और प्लस यहाँ पे वैसे टर्म को, अच्छा यहाँ पे m लिखने का कोई फायदा नहीं, अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। n नॉट containing x dy इज इक्वल टू सी था। m के वैसे टर्म को लिखना है जो x को कंटेंट नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे m का वैल्यू रखते हैं। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू ये है, और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो m का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, और माइनस 2y स्क्वायर है, ओके। और प्लस इसमें कौन सा है जिसमें x नहीं है, तो ये वाला टर्म है y स्क्वायर, तो ये यहाँ से y स्क्वायर ले लेंगे और इंटू dy इज इक्वल टू सी। अब इसका देखिएगा इंटीग्रेशन जब करेंगे, यहाँ पे dx छूट रहा है, ठीक है। तो dx के रिस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, और माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, y भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, तो 4y बाहर निकलेगा माइनस 4y, और इंटू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस यहाँ से ये सारा कांस्टेंट है तो सीधा बाहर निकल जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि y भी यहाँ पे कांस्टेंट था, और प्लस ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y क्यूब बाई 3 और इज इक्वल टू c हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, बस कुछ नहीं है। एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस वाई क्यूब बाई 3, क्यूब वाली को एक साथ रख लेते हैं, और यहाँ देखिएगा तो ये 2 से ये 2 जब कटेगा तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये वाली टर्म ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, आप बहुत ही अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल से और क्वेश्चन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिलते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसमें थोड़ा सा बात समझने वाली है, उसमें 3-4 टाइप है जिसको समझना है, अच्छे से करना है। उसमें आपको बहुत सारे हम एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े समझने लायक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।